हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ दीप रंजन और आप देख रहे हैं जॉब्स भारती। तो आज के सेकेंड क्लास में मगध मगध साम्राज्य और आज उसका सेकेंड क्लास है। क्या है? सेकेंड डे है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। और आज इसका अंतिम क्लास होगा और आज इसमें प्रत्येक चीज क्लियर करेंगे। प्रत्येक चीज छोड़ने वाले किसी भी चीज को नहीं है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। ढेर सारे उसमें ट्रिक बताए थे, ठीक है। इतना मस्त ट्रिक कि मैंने कमेंट में देखा, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा पॉजिटिव अपना मतलब कमेंट किए हुए थे कि हाँ, जो भी उनकी सेटिस्फिकेशन थी उन्होंने बताया था। बहुत अच्छा लगा। चलिए देखते हैं। आज आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, स्पेशल चीज इसमें क्या है कि हम चार्ट के द्वारा पढ़ाने वाले हैं। किसका यूज करेंगे? चार्ट का। तो पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी या फिर कहें तो एससीईआरटी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो चाहिए ही चाहिए। और इसका एक स्पेशल क्लास चलने वाला है, स्पेशल, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री है, ठीक है। और सभी के सभी कहां? तो यूट्यूब पर, ठीक है। समय रहेगा 9 बजे से और आज से ही वो बैच चलने वाले हैं। कब से? आज से ही बैच चलने वाले हैं। या फिर मे भी हो सकता है कल से, क्योंकि अभी तो यही पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो कल से ही उसको मतलब रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है। तो कल से 9 बजे से ये स्पेशल बैच चलने वाला है। ये चलेगा 6 टू लेकर के स्टार्टिंग में तो 10th तक ही लेके चल रहेंगे। आगे चलकर जैसे ही आपका ये, चूंकि ये बेस क्लास है, ठीक है ना, जैसे ही बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो इसको 11 टू 12th में कन्वर्ट किया जाएगा। 11th एंड 12th को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो दो चीजें बाद में ऐड होने वाली है। स्टार्टिंग में 6 टू 10th तक चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 10th और 9th स्टार्टिंग में पहले इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो आपको 6, 7, 8 भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा और 11th 12th में थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कल से इसकी बैच चलने वाली है और ये सभी कुछ बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि कल एक और गुड न्यूज आपको मिल जाए कि इकोनॉमिक्स का भी क्लास कहीं हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फाउंडेशन बैच वो स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का प्राचीनतम वंश क्या कौन सा था? बृहद्रथ था। उसके प्रतिष्ठित शासक एक और थे। कौन थे? जरासंध थे। महाभारत में उनके बारे में तो सुने ही होइएगा। बाकी उसके बारे में जो कुछ भी जानना है वो कल के वीडियो में देख लीजिए। हम बढ़ते हैं आज आगे की ओर अग्रसर होते हैं और सबसे पहले ले लेते हैं हर्यंक वंश की बात करते हैं। किसका? हर्यंक वंश की। मगध साम्राज्य का ये एक महत्वपूर्ण वंश है और ये आज होगा समाप्त। और इसी का ए नंबर में ले लेते हैं। कितना नंबर? ए नंबर। यानी कि पहला इसका शासक होता है बिंबिसार। कौन होते हैं? बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। अब बिंबिसार को ना हम 5 चीजों में बांट देते हैं। कितने चीजों में बांटते हैं? तो देखिए, बिंबिसार को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 चीजों में बांटते हैं। पहला चीज ये लेते हैं कि इसका 1, 2 और 3, 3 तो शादियां होती है। कितने शादियां होती है? 3 शादियां। पहले शादी की अगर बात करें तो महाकोशला, महाकोशला से होता है। किससे होता है? महाकोशला। किसकी पुत्री होती है? कौशल नरेश की। कौशल नरेश की पुत्री होती है। किसकी पुत्री होती है? कौशल नरेश की पुत्री होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कौशल नरेश की पुत्री होती है। यहां से इसको दहेज में क्या मिलता है? दहेज में मिल जाता है काशी, और काशी से मिलता है 1 लाख का, 1 लाख का आय प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। राजस्व प्राप्ति होता है 1 लाख का, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्व, मतलब महत्व रखता है उस समय का 1 लाख। दूसरा दूसरा शादी करता है चेलना से। चेलना, या कहीं कहीं इसको छलना भी कहा गया है। क्या कहा गया है? छलना। और ये कहां से है? तो लिच्छवी से है। कहां से? लिच्छवी से है। और लिच्छवी अर्थात वैशाली के अंतर्गत, ठीक है, ठीक है। कहां से? तो वैशाली। अगर हम बात करें यहां पर हाँ, लिच्छवी वैशाली से हो गया। अब इसमें इसी से, चेलना से ही जन्म होता है किसका? अजात शत्रु का। किसका? अजात शत्रु का, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा शादी होता है छेमा से। किससे? छेमा से शादी होता है। छेमा
मद्र नरेश की बेटी होती है। और मद्र यानी कि वर्तमान में उसका नाम है पंजाब, यानी कि ये मद्र नरेश का क्षेत्र कौन सा था उस समय? पंजाब था। ठीक है, अब ये छेमा से भी हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें तो ये क्लियर हुआ। अब ये क्या करते हैं, चौथा चीज, मजबूत हो जाते हैं अब। ठीक है ना, अब बताइए कि तीन बड़े बड़े शासकों से इनका संबंध हो जाना ये एक छोटा हिस्सा था, लेकिन अब ये पावर में आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या होता है, ये शादी नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको ऐसे ही रख रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अंग को जीतते हैं, अंग को जीतते हैं और वहां का शासक बन जाता है, वहां का शासक बना दिया जाता है अजात शत्रु को। किसको बना दिया जाता है? अजात शत्रु को। ये पॉइंट हुआ। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो एक और वहां का महाराष्ट्र के आसपास में एक और क्षेत्र था अवंती। ये सभी क्या है? जनपद है। महाजनपद के बारे में आप लोग सुने होइएगा, नहीं सुने होंगे तो अगले क्लास में हम 16 महाजनपद का एक ट्रिक बता देंगे। अवंती, बात करते हैं अवंती। अवंती के राजा थे चंद्रप्रद्योत। कौन थे? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत से ये क्या करता है, मित्रता कर लेते हैं और मित्रता करके इनका एक राज्य वैद्य होता है, राज्य वैद्य। राज्य वैद्य कौन होता है? तो जीवक होता है, और जीवक को चंद्रप्रद्योत के सेवा में कुछ दिनों के लिए भेज देते हैं कि जाइए इनकी सेवा करें। हालांकि सेवा से एक चीज और बता दें कि ये बुद्ध, महात्मा बुद्ध की नाम सुने होइएगा, बुद्ध की सेवा में भी एक बार भेजे हुए थे, उनका भी जब हेल्थ खराब था। बहुत अच्छे ये उस समय का ये वैद्य थे। दूसरा जो शासक है, दूसरा शासक की अगर हम बात करें तो दूसरा शासक आपको हो जाता है अजात शत्रु। कौन हो जाता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु आज क्लियर होने वाला है। अब अजात शत्रु को हम बांटे तो पहली बात कर लेते हैं, अजात शत्रु आते ही आते क्या करता है? पहली बात तो ये कि ये पितृहंता होता है, पितृहंता होता है, अर्थात अपने पिता की हत्या किए रहते हैं। और बिंबिसार का शासनकाल होता है 544 से लेकर के 492 तक, और अजात शत्रु का 492 से लेकर के 460 तक। उल्टा चल रहा है तो ये क्या है? ईसा पूर्व है। क्या है? ईसा पूर्व है। तो अजात शत्रु सबसे पहले क्या करता है? इन दोनों एरिया पर करता है अटैक। जब ये अपने बाप का नहीं होगा तो मामा की तो छोड़ दीजिए, समझ गए ना। तो इसीलिए ये सबसे पहले कौशल नरेश पर अटैक करता है। ये कौशल क्षेत्र पर आक्रमण, क्षेत्र पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है और इसमें विजयी होता है। क्या होता है? विजयी होता है। हालांकि इन लोगों के बीच में एक संधि हो जाती है और संधि के तहत ये क्या करता है? कौशल नरेश उस समय कौन थे? तो प्रसेनजित थे। प्रसेनजित थे। कौन थे? प्रसेनजित। प्रसेनजित की एक पुत्री होती है वाजीरा। कौन होती है? वाजीरा। वाजीरा से ये क्या करता है? शादी करता है। मतलब मामा को ऐसे भी नहीं छोड़ रहा है कि हाँ संधि के बाद कहीं हो सकता है फिर पावरफुल हो जाए तो हम ही पर अटैक कर दे, तो उनके बेटी से शादी कर लेता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये करता है। सेकेंड पॉइंट वाला काम ये क्या करता है कि ये तो था दूसरा, मतलब थोड़ा सा पराया मामा है ना, अब ओरिजिनल वाले पर आ रहा है। मतलब कि वैशाली पर अटैक करता है। कहां करता है? दूसरा अटैक वैशाली पर करता है, और वैशाली को भी, वैशाली वाले युद्ध में भी विजयी होता है। क्या होता है? विजयी होता है। अब इसमें दो चीजें, ये एक तो रथ मूसल का प्रयोग किया था, रथ मूसल का प्रयोग किया था, रथ मूसल का, रथ मूसल मतलब हम इसको टैंक कह सकते हैं आज के जमाने में। दूसरा महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, जिसको आज के समय में हम गुलेल कह सकते हैं। गुलेल में आप लोग देखते हुए कि हम लोग पत्थर रख के ऐसे किसी भी चीज को मारते हैं, तो उसमें महाशिला यानी कि बड़े बड़े पत्थर को रख करके और चलाया जाता था, सामने की सेनाएं बहुत ज्यादा ये मतलब क्षति पहुंचाता था। ठीक है, इसमें क्या होता है
कि ये दोनों का दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों का दोनों जो चीजें हैं, ये इसका एक मित्र होता है, बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है, उसका नाम होता है वस्साकर। क्या? वस्साकर। नाम था बस्कर लेकिन लड़वा देता था। नाम क्या है? बस्कर, बस्कर रहने दे, लेकिन लड़वा देता था। इसके कूटनीति से इसका ये प्रयोग किया था और इसी के कूटनीति के कारण ये विजयी भी हुआ। और वैशाली, अब जब वैशाली को जीतता है तो वैशाली के साथ साथ, वैशाली के साथ साथ किसको? तो अभी जो कौशल था ना, कौशल, कौशल को भी किसका? मगध का, मगध का अंग बनाता है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों के दोनों, जो वैशाली है और जो ये कौशल है, ये दोनों के दोनों क्षेत्र क्या हो जाते हैं? तो ये मगध के अंग बन जाते हैं। अब अगले अगर पॉइंट की बात करें तो सी में आ जाता है, सी में उदयन। कौन आ जाता है? उदयन। अब उदयन भी पितृहंता है, मतलब इसने भी अपने पिता अर्थात अजातशत्रु को क्या किया? उसका हत्या कर दिया। अब उदयन जो था, इसके बारे में बताते हैं कि ये जैन मतावलंबी था, यानी कि जैन को ये मानता था। सेकंड चीज बताएं तो ये पाटलिपुत्र का स्थापना किया। पाटलिपुत्र स्थापना ही नहीं, इसका निर्माण भी किया, याद रखिएगा। इसने ही एक नया नगर बनाया पाटलिपुत्र, जिसको पाटलिपुत्र को कहीं कहीं कुसुमपुर, कुसुमपुरा या पुष्पपुरा, क्या? पुष्पपुरा भी इसका नाम प्राप्त होता है। तो इसको ये क्या करता है? पाटलिपुत्र का स्थापना करता है। अब ये जो क्षेत्र है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर है। कहां? गंगा नदी एवं सोन नदी के संगम पर है। अगर हम बात करें इसका अंतिम, इधर थोड़ा जगह बचा हुआ है, यहीं से बताते हैं। अंतिम शासक, अंतिम शासक जो होता है, किधर ले जाएं, चलिए, इसका जो अंतिम शासक होता है ये नागदशक होता है। कौन होता है? नागदशक। और नागदशक का हत्या कौन कर देता है? इसी का अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग इसका क्या करता है? हत्या कर देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पूरा ये डाटा हो गया मगध साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण वंश हर्यंक वंश, जिसका स्थापना कौन करता है? बिंबिसार करता है। कौन करता है? अच्छा, अगर बात करें हर्यंक वंश का, पूरा ये वंश का शासनकाल क्या था? तो 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक तो जरूर कर दीजिए, शेयर तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बाकी बेल आइकन तो बोलना नहीं पड़ेगा, समझ ही रहे हैं, समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक बाय बाय।